हेलो फ्रेंड्स, एमआईटी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज 17 ऑफ जनवरी है एंड आज का हम पूरा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बन सकते थे, प्लस जो हम कल डिस्कशन करके गए थे उसके बाद में आज मार्केट में क्या हुआ, किस तरीके से ओपनिंग हुई, किस तरीके से सारा दिन काम हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड अंत में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है यानी कि मंडे का दिन क्या रह सकता है, उसकी भी बात इस वीडियो में अपन करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। निफ्टी का अगर आप आज का कैंडल देखोगे तो आज हम ओपन हुए 23,290 के आसपास। नीचे हम 23,100 तक गए और वहाँ से फिर रिकवरी लेकर के 100 पॉइंट का रिकवरी किया और 23,200 पे जाके हमने क्लोज़ किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जब आज मार्केट गिर रहा था तो एक लेवल था नीचे की तरफ 23,150 वाला जोन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल था 14 ऑफ जनवरी वाला, इसका जो लो लगा था वो भी लगभग वहीं पे लगा था 23,130 150 के आसपास। और ये वाला जो लो लगा था आपका वेंसडे वाला, ये भी 23,150 के आसपास। तो एक होप थी आज मॉर्निंग में कि ये लेवल होल्ड हो सकता है। एंड जो हमारा आईटी ग्रुप है वहाँ पे हमने डिस्कस किया भी था ये चीज़ कि ये लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है और होल्ड हो सकता है। तो उसके बाद हम नीचे गए लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं किए और क्लोजिंग बेसिस पे वो लेवल आज हमने होल्ड कर लिया, तो जिसकी संभावना लग रही थी। अब आते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर और 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। आज हम देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि कल हम क्या डिस्कशन करके गए थे। तो कल हम क्लोजिंग यहाँ पे करके गए थे और जिस तरीके से कल निफ्टी की, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि आज के दिन यानी कि आज 17 जनवरी वाले दिन मार्केट गैप अप या फ्लैट टू पॉजिटिव होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ और काफ़ी अच्छा गैप डाउन हुआ। अब मैं एक बार आपको पहले लेवल्स दिखा देता हूँ, कल किन लेवल्स की हमने बात की थी, कौन से लेवल्स नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट थे। हम ये कल के क्लोजिंग के समय पे चलते हैं। एंड कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करके गए थे नीचे में 270 280 वाला जोन था, 23,270 एंड 280। कल यही की हमने बात की थी कि अगर इसके आसपास, मैंने स्पेशली आपको ये भी बोला था कि अगर इसके आसपास कहीं मिल जाता है तो हम बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अचानक हुआ क्या, आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ, 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो मार्केट जब ओपन हुआ तो इस लेवल के नीचे ही ओपन हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ ओपन हुआ और पहली कैंडल, क्योंकि पहली कैंडल पे तो कोई मतलब नहीं है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि 9-15 पे ऑर्डर डालना है अपने को। तो पहली कैंडल ही इन लेवल्स के नीचे जाके बंद हुई। इसका मतलब ये था कि ये सपोर्ट जो था ये पहली कैंडल पे ही ब्रेक हो गया हमारा। जो हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया था 250 वाला, 270 वाला, तो वो पहली कैंडल पे ही ब्रेक हो गया। अब यहाँ से अपने को देखना है कि अब ट्रेड्स कहाँ कहाँ बने हमारे और क्या ये जो लेवल्स थे इन्होंने आज मार्केट के दौरान काम किया या नहीं किया, तो वो अपन अब देखेंगे यहाँ से। और स्टार्ट करता हूँ मैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो, ये पहला एक आपको बाउंस मिला, ये वाला इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये फर्स्ट बाउंस मिला। एंड ये बाउंस अगर आप ध्यान से देखोगे कहाँ ख़त्म हुआ जा करके, इस कैंडल का हाई था 250 और ये जो लेवल हमारा आ रहा है ये कितना आ रहा था उस समय 253 एंड ऊपर क्या आ रहा था ये 270 से 280। यानी कि ये बेसिक टेक्निकल है, ये तो आप में से सब लोग आई थिंक समझते होंगे कि जो एरिया पहले सपोर्ट रहता है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वही एरिया फिर बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। वही आज सेम हुआ यहाँ पर। अगर हम देखेंगे कल ये वाला जो जोन था ये एक सपोर्ट एरिया था, लेकिन हम खोले ही नीचे और उसके बाद पहली कैंडल पे हमने नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद ये जो बाउंस आया, अगर आप बेसिक टेक्निकल भी पकड़ के चलते हो, सपोर्ट टूटा, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेवल आया हमारा 250, यानी 250 270 280, ये 30 पॉइंट के अंदर में यानी 30 पॉइंट के अंदर में मेजर लेवल्स आ रहे थे रेजिस्टेंस वाले। और यहाँ हमने बाउंस लिया और बाउंस लेते ही यहीं पर एग्जैक्टली यहीं से हम पलट गए। तो एक ट्रेड तो हमारा यहाँ बनता था। अगर आप लेवल को समझते हो या लेवल पे काम कर रहे हो या अगर आप हमारे लेवल इंडिकेटर के सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों के लिए पहला ट्रेड तो यही था। लेकिन अगर आप नहीं समझते हो, ये लेवल इंडिकेटर नहीं पता है, तो भी मैं डेली बेसिस पे आपको लेवल्स तो दिखाई देता हूँ, तो ये आप नोट करके अगर रखते होगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एक ट्रेड तो हमारा यहाँ बनता था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया पे मार्केट ने पहली बार यहाँ सपोर्ट लिया कितने बजे, 917 918 के आसपास। फिर एक बाउंस आया बहुत तेज़ी से, फिर गिरावट आई। अब देखो गिरावट कितना तेज़ी से आया यहाँ पर। ये जितना कैंडल यहाँ ऊपर जाने में लगा था उससे कम कैंडल में हम नीचे आए और काफ़ी बड़े बड़े कैंडल बना के हम नीचे आए। 16 17 पॉइंट का एक कैंडल था, यानी कि एक शार्प मूव आया नीचे की तरफ। कहाँ से? हमारे लेवल के पास से।
उसके बाद सपोर्ट की फिर कहाँ ले लिया हमने दोबारा से, सेम उसी रेंज में जहाँ पर हम पहले गए थे। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये वाला जो एरिया है हमारे लिए 23,170 वाला एरिया ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अभी तक। कब तक? जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से लेकर के अगले आधे घंटे तक, यानी 9:15 से लेकर 9:45 पे हम दोबारा यहाँ आए। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये एरिया अपने लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अपन एक लाइन डाल सकते हैं कि ये एरिया मेरे लिए आज का सपोर्ट काम कर रहा है पहले आधे घंटे के लिए, आधे घंटे की मार्केट में, जबकि ये तेज़ी से फॉल आया तब भी यहाँ पर हम होल्ड कर गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी अब मुझे क्या करना है, अगर मैं एक इंटरडे प्लेयर हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है या तो ये वाला जोन क्लियर हो जाए, या फिर मैं अभी यहाँ पर हूँ, मतलब इस एरिया में अगर मैं हूँ यानी 200 के आसपास हूँ, तो नीचे 170 के पास अगर मुझे प्राइस मिलता है तो मेरे लिए एक ट्रेड बन सकता है, या फिर मेरे को ये 250 270 वाला जोन क्लियर करना है तो इसके बाद ट्रेड मिल सकता है। अभी मैं बिल्कुल बीच में हूँ, अगर मैं इंट्राडे में काम कर रहा हूँ और 30 से 40 पॉइंट के लिए प्ले करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर तो ट्रेड नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को पता है कि नीचे जो सपोर्ट है वो यहाँ है, यानी कि 30 पॉइंट नीचे। तो मैं खेल ही 30-40 पॉइंट के लिए रहा हूँ अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, मैं अगर 100-150 पॉइंट के लिए इंट्राडे खेल रहा हूँ तो मैं 30 पॉइंट का असल तो नहीं दे सकता मार्केट को। तो मुझे ऐसे एरियाज़ में आने का वेट करना पड़ेगा जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग या तो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा हो या फिर कोई सपोर्ट एरिया आ रहा हो इंट्राडे का। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखो अगेन हम कहाँ पहुँचे, उसी जोन में। कौन सा जोन था ये? जो कल का सपोर्ट था वो आज का रेजिस्टेंस बना, अगेन हम वहाँ पर आ गए। तो एक बार तो मार्केट ने आपको यहाँ मौका दिया, लेवल के पास हम आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल टॉप पे कोई बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, मैं केवल आपको चार्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक अच्छा खासा मौका दिया मार्केट ने। अच्छा खासा मौका क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ तो चलो एक कैंडल गया और तेज़ी से पलट गया, कोई बात नहीं, बट यहाँ देखो कितना अच्छा मौका मिला अपने को। ये 200 का ऊपर भी जा रहा था और कम से कम 4 से 5 मिनट यहाँ स्पेंड किया टाइम। और आपको मालूम है कि अगर ये कैंडल 269 या 270 पे जा रही है और 270 या 280 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो क्या मैं यहाँ अटैम्प्ट नहीं कर सकता हूँ? मात्र मेरा 8 से 10 पॉइंट का एसएल है, बट मैं यहाँ ट्रेड कर रहा था तो मेरा एसएल नहीं बन रहा था, ना ऊपर की तरफ का ट्रेड बन रहा था ना नीचे की तरफ का ट्रेड बन रहा था। बट अब मेरे जोन में आ गया ये। अगर मेरे जोन में, सपोर्ट जोन में आएगा तो मैं बाय अटेम्प्ट करूँगा, यही करते हैं ना अपन ट्रेडिंग करते समय। अगर रेजिस्टेंस में आएगा तो मैं सेल करूँगा, तो रेजिस्टेंस वाले एरिया में आया तो यहाँ पे एक सेल बना। अब देखते हैं यहाँ से उसके बाद क्या हुआ। ये देखो यहाँ से अच्छा खासा वापस से एक डाउन साइड आया, और डाउन साइड ना सिर्फ डाउन साइड आया, जो हमारा ये पहले आधे घंटे का या समझो 10-11 बजे तक मार्केट ने जो लेवल को होल्ड कर रखा था वो लेवल ब्रेक हो गया। तो एक ट्रेड तो आपको यहाँ मिला, अगर आप लेवल इंडिकेटर समझते हो तो। नहीं भी समझते हो कोई बात नहीं, बेसिक टेक्निकल तो हर इंसान समझता है। तो ये एक बड़ी सी कैंडल पे एक ब्रेक डाउन कर दिया हमने, और इस ब्रेक डाउन के बाद भी हमारे को काफ़ी अच्छा जो है एक ट्रेड बना। अगर आप ये कैंडल की क्लोजिंग भी देखेंगे तो 23147 है और नीचे हम 23100 के आसपास गए, यानी कि लगभग 45 से 50 पॉइंट का ट्रेड इजीली अपने को यहाँ पर भी वापस से मिला। तो आज के ट्रेड्स, एक ट्रेड ये वाला था, एक ट्रेड बहुत परफेक्ट ये वाला था, और उसके बाद ये क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखा आपको, तो ये ट्रेड तो था ही हमारा। तो निफ्टी में स्टार्टिंग में ही 11-11:30 तक हमारे को काफ़ी अच्छे ट्रेड्स आज मिल चुके थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। अब देखो जो एरिया सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया। अब ये जो प्राइस का एरिया आ रहा था 23170 वाला, ये भी एक एरिया वहीं पे आ रहा है, प्लस हमारा 1 मिनट का लेवल भी ट्रेल होकर नीचे आ गया है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा लेवल ट्रेल होते चले जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा लेवल्स ऊपर ट्रेल होते चले जाएंगे। तो अब ये एरिया भी रेजिस्टेंस है, ये एरिया भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर इस एरिया में मुझे कुछ करना है तो मैं बाय तो नहीं कर सकता। अगर मुझे सेल करना है ठीक है मैं सेल कर सकता हूँ, लेकिन बाय नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पे अटेम्प्ट किया हमने सेल का, या फिर अगर आप बेसिक टेक्निकल भी समझते हो तो यहाँ पर आपको एक कैंडल स्टिक का पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद इसका कन्फर्मेशन भी आया। और कन्फर्मेशन कब आया? 23,160 के आसपास नीचे फिर हम आए, यानी कि 25 एक पॉइंट फिर अपने को नीचे मिले यहाँ पर। बट ठीक है छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इतना छोटा ट्रेड नहीं भी करा, कोई टेंशन नहीं। बट होता क्या है ना, ये चार्ट अब आगे बन गया है। मैं अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ एक अटैम्प्ट करूँगा, बिकॉज 23,170 मेरा लेवल भी आ रहा है, प्लस मेरा प्राइस वाला जो मॉर्निंग वाला एरिया था वो भी वहीं पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे क्या हुआ। अब अगेन फिर देखो आप, फिर ये इतना बड़ा मूव आया। कितना बड़ा कैंडल था ये वाला कैंडल, देखोगे अगर ध्यान से 27 पॉइंट का कैंडल है ये, एक मिनट का टाइम फ्रेम है ये। कितना शार्प मूव आया, और ये मूव कहाँ जाके रुका? अगेन 23218 हमारा लेवल कहाँ आ रहा था 23225 पे, वहाँ से फिर एक डाउन साइड मिला अपने को नीचे, और अच्छा खासा डाउन साइड है ये। अगर आप देखोगे 218 और नीचे जो लो लगा है 183 का लगा है, यानी इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी 30 से 35 पॉइंट का अगेन एक ये नीचे की तरफ मूव आया। अब अगेन हम किस जोन में आगे पलटे हैं ये देखो, अगेन ऊपर 270, और हम कहाँ आगे पलटे हैं? वही सुबह वाला एरिया,
यानी कि वही जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस। तो ये क्लियर कट कल का आखिरी सपोर्ट यही था 23274 जो कल की वीडियो में हमने देखा था। आज बार बार ये एरिया, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ ऊपर कोई एवरेज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने पास लेवल है। तो ये लेवल बता रहा है कि इसके ऊपर अभी नहीं जाना। और उसके बाद फिर वहाँ पर से देखो कितनी तेज़ी से पलटा है नीचे। ये सिंगल कैंडल ही 27 पॉइंट की है, जैसे ये बनी थी कैंडल ऐसे ही ये कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लर्निंग है, अब ध्यान से सुन लेना। ये तो हो गया ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, लेवल, ये सब हो गया। लेकिन लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि कल हम संगम पे बंद किए थे, आज हम नीचे खुले। नीचे खुलने के बाद में आज अभी तक संगम नहीं बना, अभी तक कहीं संगम नहीं है। नीचे गए, ऊपर गए, ऊपर गए, नीचे गए। तो अब होता क्या है कि दिन में एक बार ही, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पे यही होता है। कोई कोई दिन ऐसे आते हैं जब गैप अप होने के बाद सारा दिन वो गैप अप ही रहता है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि दिन में एक बार संगम बनाने के लिए ज़रूर आता है। तो अब ये वही काम हो रहा है, ये जो ऊपर नीचे बार बार कर रहा है ना, इसको यहाँ पे प्राइस को संगम बनाना है। ठीक है, तो अभी तक का कहानी समझ में आ गया होगा। ये ट्रेड, ये परफेक्ट ब्रेकडाउन ट्रेड, यहाँ पर हम आए, फिर एक नीचे डिप दिया इसने, फिर लेवल के पास आए, फिर एक डिप दिया नीचे। तो इस आज का दिन में बहुत सारे ट्रेड मिले अपने को करने के लिए। ठीक है, तो अब निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमने ट्रेड देख लिए। चलो अभी हाँ, कल का डिस्कशन करना है, तो कल क्या रह सकता है वो डिस्कस करते हैं। फिर अपन आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब अगेन ये एरिया वापस से वही सपोर्ट का काम कर रहा है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पर, अब यही एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है और ये प्रॉपर संगम बन रहा है। तो आज का दिन यहाँ ख़त्म हो गया। अब चलेंगे कल कल क्या रह सकता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये उठा पटक खूब हुई मार्केट में और बहुत बेहतरीन ट्रेड आज अपने को करने को मिले निफ्टी के अंदर में। तो जो लोग भी अलर्ट हैं उन्होंने आज ट्रेड किए होंगे, बहुत बेहतरीन ट्रेड किए होंगे। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ये नोट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो यही रहेगा जहाँ से आज बार बार पलटे हम, 23274 वाला। और ये अगर ब्रेक होता है तो वहाँ से फिर आपको ऊपर में 50 पॉइंट्स का एक ईजिली ट्रेड दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, ये नोट करके रख सकते हो। अब नीचे की तरफ कोई लेवल नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पॉइंट और बता रहा हूँ, इन लेवल्स का इसके साथ क्या कनेक्शन है। जब यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक डाउन की थी, एक बार मैं वापस से वहीं चलता हूँ। जब ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन की थी उस समय अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे कोई भी लेवल नहीं आ रहा था, मतलब नीचे का पूरा मैदान साफ था। तो अगर कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा हो इस तरीके से, अगर ब्रेकआउट हो रहा है फॉर एग्जांपल, मार्केट अच्छे एक बुलिश जोन में है और एक पूरे कंसोलिडेशन किया आधा पौना घंटा और वहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, तो अगर ऊपर लेवल नहीं है तो वो ब्रेकआउट रेट बहुत बढ़िया रहेगा। सेम ऐसे ही ब्रेकडाउन किया, नीचे कोई लेवल ही नहीं है, सारे लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं हम, तो ये ब्रेकडाउन में ट्रेड आपको अच्छा मिलेगा। ये पॉइंट नोट करके रख लेना, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हम संगम पे बंद किए हैं और 3 मिनट्स पे चलते हैं, वहाँ पर भी संगम है। 5 मिनट्स पे चलते हैं, वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्राइसेस में नहीं है, मूविंग एवरेज में नहीं है। इट मीन्स कि अभी भी जो ट्रेंडिंग मूव है, यानी कोई एक दिन ऐसा आने वाला है, आप ये पॉइंट नोट कर लेना मेरी बात को, एक दिन कोई भी ऐसा आने वाला है जहाँ पे मार्केट सारा दिन ट्रेंडिंग रहेगी, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। तो एक ट्रेंडिंग डे आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, वो मंडे को मिलता है, ट्यूसडे को मिलता है, वो अपन देखेंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी एक दिन आपको ऐसा मिलने वाला है। ठीक है जी, तो ये सब लेवल्स हैं, ये आप नोट करके रख सकते हो। और अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में आज के दिन ओपनिंग करी हमने 48,960 के आसपास एंड नीचे हम 48,300 लगा के आए। अब यहाँ देखते हैं आज के दिन में क्या रहा और 1 मिनट पे चलते हैं सबसे पहले। एंड अगेन इसकी भी जो क्लोजिंग कल की थी वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग थी, लग रहा था कि आज गैप अप होगा बट नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ। अब गैप डाउन के बाद ट्रेड्स कहाँ कहाँ मिले वो अपन देख लेते हैं। काफ़ी एक बड़ा हमने गैप डाउन लिया यहाँ से और एक लास्ट लेवल ये आ रहा था 15 मिनट वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये लेवल पे काफ़ी देर मार्केट ने सपोर्ट लिया लेकिन फाइनली इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ से काफ़ी नीचे और गए। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। यहाँ अगर आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं बट फाइनली ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ से। अब ये जो एरिया था जहाँ पे मार्केट ने वक्त बिताया, जैसे हमने निफ्टी में देखा था सुबह पहला जो आधा घंटा था, ऐसे ही यहाँ पे पहले लगभग आप पकड़ के चलो 20 से 25 मिनट मार्केट ने यहाँ वक्त बिताया। तो ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया सॉरी, ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला। और उसके बाद में अभी नीचे आपको एक सपोर्ट और दिखेगा, ठीक है। ये क्लियर कट समझ में आ गया कि ये एरिया एक सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट तो यहाँ ब्रेक कर दिया मार्केट ने, उसके बाद नीचे एक और सपोर्ट था। अब अगेन यहाँ पे हम देखेंगे, दिखाता हूँ मैं अभी आपको।
अब फाइनली यहाँ पर भी सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे भी जब सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो आप देख रहे हो नीचे की तरफ कोई भी लेवल नहीं है, यानी कि ये ब्रेकडाउन अच्छा काम कर सकता है और हमारे को एक ट्रेड यहाँ पर दे सकता है। सो ये देखो ये आया नीचे, ये आपको ट्रेड मिला। अब ये ब्रेकडाउन कहाँ हुआ था? 490 के लेवल पे, 48,490, और नीचे ऑलरेडी आप 300 पे आ चुके हो, 200 पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट आपको दे चुका है। अब अगेन वही पॉइंट कि जब ब्रेकडाउन हुआ है तब नीचे कोई भी लेवल सपोर्ट के लिए नहीं था। ठीक है जी, तो ये एक पहला ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला आज 10:30 पौने 11 के आसपास, और वहीं निफ्टी में तो तब तक हम काफ़ी सारे ट्रेड कर चुके थे। तो ये हो गया। अब सीधा मैं चलता हूँ लास्ट पे, क्योंकि इसके बाद बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज हो गया, कोई ट्रेड नहीं था इसमें। तो चलते हैं इधर। अब देखो बिल्कुल संगम बना करके बंद किया है ये भी आज, और ये आप बैंक निफ्टी के भी कल के लिए लेवल्स चाहो तो नोट करके रख सकते हो। 48,500 नीचे में और ऊपर में ये सब लेवल्स हैं 600, 700 और 800। तो ये अगर लेवल निकल जाते हैं, यानी कि आज की जो क्लोजिंग है वो 540 के आसपास है, अगर ये लेवल निकल जाते हैं तो फिर उस ऊपर हम ये वाला टारगेट भी अचीव कर सकते हैं आने वाले समय में। प्लस एक चीज़ मैंने कल और बोली थी, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी कल बोली थी या परसों की वीडियो में बोली थी कि ऊपर की तरफ टारगेट सभी बैंक निफ्टी 50,000 तक जा सकता है, और आपका निफ्टी भी ये वाला जोन हमने डिस्कस किया था कि ये वाले जोन तक जा सकता है, यानी कि 23,500 से 600 तक। तो वो मेरा व्यू अभी भी कायम है, बिकॉज आज का जो नीचे से रिकवरी आया ये काफ़ी अच्छा रिकवरी आया स्पेशली निफ्टी में, तो वो व्यू हमारा अभी भी कायम है। तो ये आज के सारे ट्रेड्स थे, कल का मैंने आपको लेवल्स दिखा दिए। आप वीडियो को पॉज कर लेना, पीछे रिमाइंड करके लेवल्स नोट चाहो तो नोट कर लेना। सो अब देखेंगे मंडे के दिन क्या रहता है, फिर जो भी ट्रेड्स होंगे अपन करेंगे। तो आज हमने जो बेसिकली ट्रेड्स देखे वो अपने लेवल इंडिकेटर के बेसिस पे भी देखे और प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी देखे, तो दोनों तरीके से आपको आज मार्केट ने काफ़ी अच्छे मौके दिए। ठीक है जी, तो अभी यहाँ वीडियो क्लोज करेंगे एंड अब मिलेंगे अपनी कल की वीडियो में, और फिर मंडे वाली वीडियो में, एंड फिर अपन वहाँ पे डिस्कशन करेंगे उस दिन के बारे में। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना अगर आप लोग काम कर रहे हो, कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर काम नहीं भी कर रहे हो, कुछ सीखने मिल रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।